हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अमृता रियल ब्लॉग में। आज संडे का टाइम है और फ्रेंड्स 6 बजने वाले शाम के। और यहाँ पे देख सकते हैं बेड की कुछ ये हालत है क्योंकि आज क्रिकेट चल रहा है। तो अभी मेरे हस्बैंड बिस्तर छोड़े हैं 2-2:30 बजे से। जो बिस्तर पे थे ना, वो भी 5:30 के लगभग बिस्तर छोड़ के भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था तब गए हैं। तो मैं जा रही हूँ बिस्तर क्लीन करने और उसका थोड़ा मैं झाड़ू भी लगाऊंगी कमरे में, क्योंकि ना बाबू खेल रहे थे, इस वजह से सारा सामान फैल गया। और क्या कर रही हो बेटा? हाँ, क्या कर रहे हो? ओ, और यहाँ पे मैंने पूरी इसकी आज क्लीनिंग किया। संडे था ना, तो मैं इसकी पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी हूँ। और ये रहा मेरा आज का लुक। तो फिर शाम का टाइम हो चुका है, तो बस मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कई दिनों से ब्लॉग तो जा नहीं रहे। और देखती हूँ हमारी ब्लॉग शूट हो पाती है कि नहीं, क्योंकि ना वो लोग अगर आ गए ना तो फिर हमारी ब्लॉग शूट हो गई। यहाँ पे मैंने इसको लगा के रखा था, यहाँ पे रस्सियाँ बांध दी थी। इसको क्यों फैला रहे हो? और यहाँ पे देख सकते हो गोल से घूम घूम रहा है। और ये भी बोर हो गया सुबह से। और इसकी भाषा कौन कौन समझ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी भाषा कौन कौन लोग समझ रहे हो आप। और ये दोनों डॉल है ना, इसमें एक और डॉल है। 2 डॉल, एक बड़ी एक छोटी है। तो सबको डॉल को मैंने धोने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और यहाँ पे कुछ ये सब ना बेचने वाली है, इसमें भी कुछ है और इसमें भी। ये दोनों भी टूट गए तो मैं इसको बेच दूंगी। और शाम का टाइम हो गया तो बर्तन भी देख सकते हो धोने के लिए। मैंने यहाँ पे खाना ना खाई थी उसका, बाकी सारा मेरा धुल चुका है। और यहाँ पे बाबू और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो बाबू अपना रेलिंग पे खड़ा है अपने पापा का इंतज़ार में। और यहाँ पे ना सूरज भी डूबने वाली है। सूरज आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, बस लाल लाल ना बादल दिखाई दे रही है। और मुझे अपने काम करने थे तो मैं सोच रही थी कि अपने काम में लग जाऊँ, पर बाबू को रख के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही थी अपने कमरे की हालत कि आज संडे था तो आज ना मैच भी था। तो हस्बैंड जी तो बिस्तर छोड़ नहीं रहे थे, बस लास्ट में उनको ज़रूरी कॉल आया तो जाना पड़ा। तब नहीं तो आज अगर उनकी कॉल नहीं आती तो कुछ भी काम था, लेकिन नहीं जा रहे थे। तो अभी गए थे बस थोड़ी देर टाइम में। जब से आए थे तब से स्टार्ट हो गई 2-2:30 बजे से ना बिस्तर पकड़े हो छोड़ ही नहीं थे। फिर 6-6:30 के लगभग उन्होंने बेड छोड़ा था। तो मुझे करनी थी बेड की क्लीन। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी कवर ओवर ना मैं धो रही थी, क्योंकि सबको धुल दूंगी। अब ऐसे भी दिवाली नहीं, सॉरी, होली आने वाली है। तो यहाँ पे सबकी इसकी ना सफाई कर दी थी कवर। और आज संडे है, शुक्रवार को होली है, तो मैं सोच रही थी ना कि अब कवर लगा दूं। और आज ही 2-3 दिन हो गए कवर धोए रखे हुए थे, पर लगा नहीं पा रही थी आशिकत की वजह से। तो जब भी मैं काम कर रही थी ये कुछ ना कुछ कर देता था। ये कभी कैमरे गिरा देता था, कभी ये कभी वो। तो अभी मैंने इसको जानबूझ के इसके ऊपर ना मैं डाल दी ताकि ये थोड़ी देर शांत बैठेगा, बट ये तो तुरंत निकल गया। और मैं फटाफट इसमें कवर लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स अकेले लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, फिर मैंने ऐसे करके लगाना अपना शुरू कर दिया, क्योंकि हेल्प तो होती नहीं है। बट मैं अकेले कैसे करूँ, तो मुझे जिस तरीके से आसान लगती है मैं उस तरीके से अपना करती हूँ कंप्लीट। और यहाँ पे मशीन में रखी थी ना, तो इसके कवर की सिलाई निकल गई है, देख सकती हो। तो मैंने सोचा इसको बाद में करूँगी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे ये बच्चा परेशान कर रहा था, क्या मैं बताऊँ। मैं इसको डांट लगा रही थी, शांत कर रही थी, फिर भी ज़्यादा शैतानी कर रहा था। और यहाँ पे खुशी आ गई है कुछ लेके, तो ये भी गई थी अपने पापा के साथ। तो ये रोल मोमोज ये लेके आई है, तो उन्होंने आज भेज दिया, बोला कि आप लेके चलो, मैं आ रहा हूँ। दूध लेके आना था, तो वो अपना दूध लेने चले गए हैं। और ये पार्क में गई थी झूला झूलने, पार्क में झूला झूल के तब आई थी, तो इसको दे दिए थे। तो ये लेके ऊपर आ गई थी, तब तक वो नीचे। और हमारे कंपनी में ये है ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे संडे को भी काम चलता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो गया ना तो संडे को भी काम स्टार्ट ही रहती है। तो आज के दिन भी काम चलती है, जैसे कि गाड़ी वाड़ी आती है तो लेबर वेबर आते हैं तो काम आज भी चलती है, तो वहाँ पे खड़े होकर देखना भी पड़ता है। तो बस यही, वो नीचे रुक गए थे और हम लोगों पर अपना नाश्ता कर रहे थे। और आज संडे था तो काम करते करते ना लेट हो गया था, तो हम लोग ने खाना तो खाया था
पर बच्चे ना जल्दी खाना खा लेते तो इस वजह से उसको भी भूख लग गई थी बच्चे को लोगों को। और मेरा बाबू का तो आप जानते हो, इसको चावल दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसको बाहर की चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैंने कम कर दिया है इसको बाहर के सामान खिलाना, क्योंकि इसकी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी कभी कभी इसको खिला देते हैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं खिलाते हैं। और यहाँ पे साथ में मैं भी खा रही थी, क्योंकि सबके लिए उन्होंने भिजवाया था। और यहाँ पे खुशी कार्टून लगा रही थी। और मुझे नहीं, बच्चा बार बार कभी पानी, कभी ये, कभी वो परेशान कर रहा था। बाहर से वो भी बुला रहे थे कि ये काम वो काम, तो मैं उनसे भी बीच बीच में मिल लेती थी जाके। और यहाँ पे बस हम सबका नाश्ता चल रहा है, साथ में कार्टून चल रहा है तो देख रहे हैं। और खुशी भी देख रही थी। मैंने सोचा कि अभी ना इसको कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान कराता था। मैं इसको गाड़ी दी, ये लेने गया। अब देख सकते इसकी ऐसे हरकतें देख के ना सब लोग परेशान रहते हैं। और मुझे इसको रख के काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बट मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती। और इसके पापा के रिक्स पे तो मैं इसको बाहर बिल्कुल नहीं भेज सकती, क्योंकि वो ना गाड़ी में ही रखेंगे। क्योंकि इसको बाहर रखने पे ये होता है, ये कभी ना सड़क पे भाग जाता है। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा चलती रोड है ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा इसको नीचे नहीं भेजती हूँ, क्योंकि खुशी समझदार है, खुशी अपना ख्याल रखती है। और वो बचपन से ही है कि खुशी अकेले घूमती रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। बट अब मैंने खुशी को बाहर जाना आना बंद करवा दिया, क्योंकि पूरे दिन अच्छे नहीं लगते थे रोड पे घूमना। तो फिर मैंने इसको बहुत डांटा। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना हमारे पुराने रूम पर, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, पर यहाँ पे हमें परेशानी होती है। वहाँ पे मैं बच्चे को कहीं भी अकेले भेज देती थी, कोई टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि सारे लोग साथ में करते थे। बट मुझे यहाँ पे खुशी को अकेले भेजने के बाद मुझे टेंशन लगी रहती है, तो मैं नहीं भेजती हूँ। पहले जाती थी, बट लगभग अब 1 साल होने वाली है। खुशी ज़्यादा तक बाहर नहीं जाती, अगर कमरे में रहती है, वरना वो अपने पापा के साथ खेलती रहती है। पापा के साथ गाड़ी पे गई तो गई, नहीं तो कमरे में रहती है हमारे साथ, तो ज़्यादा नहीं जाती है। और यहाँ पे इन दोनों भाई बहन को तो 1 मिनट भी नहीं बनते। छोटे बच्चे पता नहीं क्यों साथ में लड़ते, पहले तो नहीं लड़ते थे, पर अब ना बाबू खुशी को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और जैसे ही मैं कुछ करने जाती हूँ ना, ये बार बार पानी खोल के भाग जाता रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना नाच रहा है। तो मैंने एक बेड कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैं बोलूँगी उसको जाएगी उस पर। और इसको भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्टेप इसको मैं नीचे कर दी हूँ। नीचे इसलिए क्यों, क्योंकि बाबू इस पर झूला झूलते रहता ना लटक के, तो ऊपर था ना, तो लटक के झूल नहीं पाता था, गिर जाता था बार बार। इसलिए मैंने एक इसके जो नीचे ना मैं ईंट लगाई थी, 2 ईंट के बराबर दोनों बेड है, तो मैंने इसको एक ही ईंट पे रखा है। तो मुझे डबल अलग अलग बेड लगाना पड़ता है, नहीं तो पहले मैं इकट्ठा ही करती थी। आप लोग पुराना वीडियो अगर देखते हो तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे लीजिए हमारी भी बेड लग गई है। और फ्रेंड्स अभी मैं लगा के जाऊँगी, और ये 2 मिनट बाद आपको बेड ऐसी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हरकतें। और उसके बाद मुझे कुछ बर्तन पड़े थे, उसको भी धोने थे। और यहाँ पे देख सकते हो बादल, अब बिल्कुल मौसम अंधेरा सा छा रहा है, तो मैंने बाहर का लाइट जला दिया। और मुझे ये कुछ बर्तन है ना, इसको धोने हैं और कपड़े भी उतारने हैं, क्योंकि अगर रात में बारिश वारिश आएगी तो कपड़े भीग जाएंगे। और यहाँ पे ना मुझे लगता है ठंडी के मौसम में बारिश कभी सही से बंद ही नहीं हुई। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद बारिश आ ही रही थी, जिस वजह से हम सब परेशान ही थे। बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ रही थी, कम भी पड़ रही थी, लेकिन बारिश हमारी बंद नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो छोटे मोटे बर्तन पड़े थे उस सबको मैं धो के रख दी थी, लेकिन जो बाद में खाने वाले बर्तन थे ना, उसको मुझे धोने थे। तो मैं सोची थी जो बर्तन इधर उधर पड़े हैं ना, उस सबको भी मैं ले आऊँ, सारा इकट्ठा ही करके धोऊँ। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं जितना कमरे में बर्तन मिल रहे थे ना इधर उधर, वो सारे बर्तन मैं चुन रही थी। और यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो चलिए फटाफट मैं ये बर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो ये बच्चा अगर मिल गया ना, पानी के पास आ गया, तो ये मेरा जीना हराम कर देगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना बर्तन रखने वाला भी ले आई थी, फटाफट इसको मैं धुल लेती हूँ, नहीं तो ये आ जाएंगे फिर काम बंद हो जाएगा। इसके पापा के आते ही घर का जो भी काम होता है मेरा बंद हो जाता है, क्योंकि उनको ये चाहिए, वो चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, बच्चे को रख लो, ये कर लो।
फिर उनका स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मुझे काम अपने काम में लेट हो जाता है उनके चक्कर में। तो मैं सोचती जब तक वो नहीं है तब तक मैं फटाफट कर लूँ, क्योंकि अगर वो एक बार आ गए ना फिर मुझे उनके, अभी तो मुझे सिर्फ बच्चे के पीछे भागना पड़ता है, फिर उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, चाय पानी ये वो सब कुछ मुझे उनके पीछे 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 डोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी ना मेरा जो काम है पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, फिर अपना आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते हमारा काम हो गया है। और फ्रेंड्स हमें पता है कि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस उम्र में खुशी ना मुझे इतना परेशान नहीं करती थी। तो ये बात क्लियर है कि खुशी मुझे इतना परेशान नहीं करती। बट हाँ, बाबू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, मैं उसको बात समझ नहीं पाती, उसको मैं मार नहीं सकती। तो ये सब चीज़ ना उसके अंदर है, क्योंकि वो शैतानी करता है ना, कुछ समझ नहीं आता कि मैं उसको कैसे समझाऊँ या कैसे उसको करूँ, क्योंकि वो एक बार अगर रोना स्टार्ट कर दिया दोबारा वो चुप ही नहीं होता है। और यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते हमारी बर्तन धुल गए। 1-2 बर्तन थे जो बिल्कुल जले हुए थे, तब तक उसको मैं रख दी पानी में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि जब तक मैंने बर्तन धुले तब तक खुशी ने इधर कांड कर दिया। इसने जग का पानी निकाल कर पूरे कमरे में फैला दिए, और मैं नहीं देखूँ इसलिए पता ही क्या कर रही थी, अपने टी शर्ट से ना ये पोंछ रही थी। और बाबू ने बेड का क्या हालत किया आप वो भी देख सकते हो। फिर मैंने जाके पोछा लाया और सफाई करने में मैं लग गई, देख सकते हो पूरे कमरे पोछा पोछा हो गया था पानी से। और मुझे पूरे कमरे में पोछना ही पड़ा था। मैं सोची थोड़ा देर पोछ के छोड़ दूंगी, लेकिन इतना पानी फैला कि इस साइड भी इस साइड भी, तो मानो एक तरह से हमारे कमरे में पोछा ही लग गया रात के टाइम में। फ्रेंड्स अब ना गर्मी सी आ गई है और तो मुझे पंखा चलाना पड़ा। मैं सोची थोड़ा सा पंखा चला ही देती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं हाफ कपड़े में ठंड भी लगती है, तो मैंने इन सबको फुल कपड़ा पहना के तब पंखा चलाया था। लेकिन बाबू फिर भी नीचे जा रहा था, बार बार चला भी गया था नीचे, पूरे कपड़े उसने बर्बाद कर ली थी। और फ्रेंड्स आप लोग हमारे आवाज़ पे थोड़ा मत जाइए, क्योंकि मेरा आवाज़ ना सांस बहुत फूल रही है, पता नहीं क्या है। जब से हम गांव से आए तब से हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, जब भी बोलने पे ना हमारी सांस फूलने लगती है। और यहाँ पे ना शाम हो गई थी मैं कपड़े भी उतारने लगी थी, क्योंकि अगर नहीं उतारूँगी ना तो ये सारे कपड़े से सूख गए थे। रात में कभी कभी बारिश आ जाती है ना तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। और ये जो ऊपर से है ना छत, यहाँ से ना पूरे सीमेंट झड़ते, जैसे आप देख सकते हैं हमारे दीवार के पास कैसे ये सीमेंट छोड़ रहा है, कलर छोड़ रहा है। तो इसी हिसाब से मुझे ना कपड़े पसारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं सारा कपड़ा हटा रही हूँ। तो रात में ना थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो ऊपर से सारे बालू आके इस पे गिर जाएंगे, फिर मेरे सारे मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ। और ऐसे भी सारे कपड़े सूख चुके थे, और जो 1-2 कपड़े थे नहीं सूखे थे उसको मैं साइड में रख रही थी। और इसमें रात में चिमटी लगा दूँगी, उड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन मैं कमरे में कहाँ रखूँ, कमरे में जो रस्सी है उस पर भी मैं छोटे मोटे कपड़े डाल देती हूँ। और ये सारे कपड़े सूख गए थे, मैंने धोए थे। और ये सारे कपड़े मैं हाथ से धो रही, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो उसमें सूखते हैं और ना तो पहले वॉश हो जाते थे ना, वो भी नहीं हो रहे। तो मुझे सब हाथ से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं ले जाती हूँ कितने सारे कपड़े हैं, तो इसको देखते हुए अगर मुझे अभी टाइम मिल जाए तो मैं भी फोल्ड कर देंगे, नहीं तो मैं बाद में करूँगी। तब तक मैं गई, तब तक देख सकते छोटे मोटे सामान सारा वहाँ फेंक रखा है। उसके बाद मैंने खुशी को बोल दिया पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि खुशी पढ़ाई नहीं करेगी, उसका पेपर चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते इसका जीके का पेपर है, तो यूकेजी में है ना, तो इसका जीके का पेपर है बचा हुआ है, तो इसको कल है, तो मैं इसकी तैयारी करवा रही थी। बोले थे अपना पढ़ाई कर लो, कल जाना है। तो ये अपना लेके देख रही थी। और तब तक देख सकते हैं ये क्या कांड कर रखा है, जहाँ पे पानी गिरा था ना उसमें पूरे कपड़े गीला कर रहा था। तो मैं इसको डांट रही थी और थप्पड़ मारने की धमकी दे रही थी, फिर भी ये नहीं उठ रहा था, बहुत तेज चिल्लाया जा रहा था, परेशान कर रहा था। तो बस मैं इसको थोड़ी सी थप्पड़ मारी थी, और इसमें इतना रोया था कि जैसे कि इसको बहुत मार पड़ी है। और यहाँ पे इसकी ना प्यार लगाया जा रहा, लार लगाया जा रहा है। देख सकते हो बहन को कैसे पकड़ रखा है, पापा है नहीं, मैं मारी हूँ तो अपने बहन से ही प्यार कर रहा है। और बहुत रो रहा था फ्रेंड्स। उसके बाद मैं इसको प्यार करने आई, मैंने एक थप्पड़, अब पता है मारी थी ना, बिल्कुल चोट भी नहीं लगी, तो मुझे बार बार बोला था यहाँ पे तुमने मारा है। इतना गुस्सा हो रहा था, इतना रो रहा था, फिर भी मैं इसको प्यार से मनाई, क्योंकि इसका कपड़ा मुझे चेंज करना था और मैं नहीं चाह रही थी कि रोते रोते इसका कपड़ा चेंज हो।
और इसके इस नटखट की वजह से हमारे सारे काम पड़ रहते हैं, मेरे सारे सामान बिखरे रहते हैं। आप देख सकते कैमरे में देख देख कर भी रो रहा है। मैं बोल रही कि छी देख कितनी गंदी लग रही है, तो जल्दी जल्दी आंसू पोंछने लगा था। उसके बाद खुशी अपना टॉफ़ी ला के इसको दे दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट कर सब्सक्राइब कर लीजिए।